Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal. फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल इन्फिनिटी लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपके पास आने वाली है। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन, आर्टिकल एंड शेड्यूल। फ्रेंड्स, अक्सर आपने कभी ना कभी तो सेक्शन, आर्टिकल, शेड्यूल ये वर्ड्स जरूर सुने होंगे। सेक्शन को हिंदी में कहते हैं कलम या फिर धारा, आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद और शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची। अगर आपने किसी एक्ट को पढ़ा है तो ये वर्ड आपने जरूरी सुने होंगे। अगर आपने इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर नए वाले बीएनएस, बीएनएसएस एक्ट का स्टडी किया, आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि इसके जो नंबरिंग होते हैं उसको बोलते हैं सेक्शन। यहाँ एक वर्ड है, इसको बोलेंगे हम सेक्शन। और फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं आर्टिकल। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे है प्रियम्बल, पार्ट और आर्टिकल। फ्रेंड्स, क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि सेक्शन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं कलम या फिर धारा। सेक्शन का मीनिंग होता है फ्लो, धारा, यानी जो सीक्वेंस दिया जाता है इन नंबरिंग, नंबर के फॉर्म में, उसको बोलते हैं सेक्शन। अगर बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, टीपीए ये एक्ट आप देखेंगे तो इसको एक सीक्वेंस के अंदर कवर किया है, उसको हम बोलते हैं सेक्शन। मतलब एक फ्लो होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में नेम एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, सेक्शन 2 में डेफिनेशन ऑफ द इसी तरह का एक फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं धारा। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल भी एक सीक्वेंस ऑफ सेक्शन होता है, लेकिन आर्टिकल हम यूज करते हैं कहाँ पे? जो मेजर स्टैट्यूट होते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे सेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे होते हैं आर्टिकल। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लैंड लॉ। मतलब ये क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन। ऑल अदर एक्ट्स कैन नॉट एक्सीड और नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड कोई भी एक्ट नहीं है। सब किसके अंदर आते हैं? सब किसको फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ये क्या होता है? मेजर होता है, इसलिए हम इसको सेक्शन नहीं बोलते। सेक्शन के बजाय हम यहाँ बोलते हैं आर्टिकल। इस डिफरेंस हम आर्टिकल और सेक्शन में देखें तो लार्जर डिवीजन होता है, इसको हम बोलेंगे आर्टिकल। एन आर्टिकल इज ए ब्रॉडर ओवरआर्चिंग प्रोविजन विद इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। और सेक्शन क्या होते हैं? स्मॉलर डिवीजन। A section is a subdivision within an आर्टिकल और स्टैट्यूट। आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है? जो हमारा लैंड लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब अदर एक्ट इसको फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। यहाँ पे सेक्शन नहीं होते, यहाँ पे होते हैं आर्टिकल। हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, ऑल अदर लॉज मतलब सिविल, क्रिमिनल सब अंडर आते हैं लिमिटेशन एक्ट के। अगर कोई सूट फाइल करना है तो सबसे पहले देखेंगे लिमिटेशन एक्ट, इसलिए लिमिटेशन एक्ट में भी सेक्शन नहीं होते, यहाँ पे होते हैं आर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्योंकि ये ऑल नेशन मतलब जो कंसर्न नेशन है उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल होता है। सेक्शन कहाँ पे होते हैं? सेक्शन होते हैं जो कॉमन स्टैट्यूट है, एक्ट एंड रेगुलेशन में सेक्शन होते हैं। लाइक अब नए वाले देखे तो बीएनएस हो गया, बीएनएसएस, टीपीए, ये जो कॉमन लॉ है यहाँ पे होते हैं सेक्शन। आर्टिकल इज ए नंबरिंग गिवन रोमन न्यूमेरल्स, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकेंड, इसी तरह सेक्शन भी एक नंबरिंग है, टिपिकली इन अरेबिक न्यूमेरल्स, सेक्शन 1, सेक्शन 2।
आर्टिकल का पर्पस क्या है? आउटलाइन फंडामेंटल प्रिंसिपल और मेजर टॉपिक्स डिफाइन करते हैं आर्टिकल। और सेक्शन का पर्पस है प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स एंड रूल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। आर्टिकल कहाँ पे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिमिटेशन एक्ट एक्सेट्रा। सेक्शन कहाँ पे होते हैं? बीएनएस, बीएनएसएस, टीपीए, सीपीसी एक्सेट्रा। ये तो हो गया आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस। अगर एकदम सिंपल तरह से हम डिफरेंस जानेंगे तो आर्टिकल होता है जो हमारा फंडामेंटल लॉ, लैंड लॉ ऑफ द नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे होते हैं आर्टिकल। और जो कॉमन लॉ होते हैं सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, और नए वाले देखे तो बीएनएस, बीएनएसएस, यहाँ पे होता है सेक्शन। ये हो गया कॉमन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन। आई होप ये जो आपके कंसेप्ट है ये आपके क्लियर हो गए हैं। अगर आप एक्ट के लास्ट में जाए तो एक एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूल या फिर शेड्यूल। शेड्यूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? शेड्यूल में दिया जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब कैसे एक्ट में वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन देना चाहता, लेजिस्लेटिव बॉडी देनी चाहती है तो यहाँ पे ऐड किया जाता है शेड्यूल। अगर हम ओल्ड वाला सीआरपीसी देखें तो सीआरपीसी में शेड्यूल दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल दिए थे। Okay friends, schedule are essentially appendices or table attached to legal document such as a constitution, statute or regulation. Okay, friends, schedule provide detailed information. Schedule क्या provide करते हैं? Detailed information which is not covered into section or before law. ये जो लॉ है यहाँ पे अगर कोई इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं दी है तो हम प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल और अटैच करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। शेड्यूल का पर्पस क्या है? क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेफरेंसेस। मतलब कोई बात है उसमें क्लैरिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, रेफरेंसेस, इसके लिए शेड्यूल अटैच किया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। अगर फर्स्ट शेड्यूल देखें तो नेम, फर्स्ट शेड्यूल में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल सेकंड में दिया है अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। शेड्यूल 8 देखें तो शेड्यूल 8 में क्या है? लैंग्वेजेस दी है। शेड्यूल 7 देखे तो शेड्यूल 7 में क्या है? लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसी तरह शेड्यूल प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्शन, आर्टिकल एंड शेड्यूल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।